जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि स्मॉग में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, आपको नहीं लगता आप ऑफिशियली डिक्लेयर कर दें इसको लाहौर का 5वां जो मौसम है? जी बिल्कुल। कई सालों से मेरा ख्याल है कि ये तो अब एक न्यू नॉर्मल अनफॉर्चुनेटली बन गया है। का जो सीज़न है एब्सोल्युटली ये एक 5th सीज़न है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान के बड़े शहरों को ख़ासा मुतासर करता है। और वजूहात तभी हमें इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलती क्योंकि हम रूट कॉज के ऊपर जो है वो कम जाते हैं। रूट कॉज में हमें पता है कि सबसे पहले जो हमारे सबसे बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर होते हैं वो आपका ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर होता है, यानी कि धुआं छोड़ती गाड़ियां होती हैं, उसके बाद आपकी सनतें होती हैं, उसके बाद फिर आपका कूड़ा जलाना जिसके बारे में कोई बात नहीं की जाती, फिर आपके सीजनल कंट्रीब्यूटर्स होते हैं जो किसान और ब्रिक किल्न्स वगैरह होती हैं, और उसके बाद आपके ट्रांस बाउंड्री कुछ सोर्सेज होते हैं जैसे कि इंडियन पंजाब के साथ हम बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, तो कभी कभी विंड डायरेक्शन की वजह से हमारे पोल्यूटेंट्स उनकी तरफ जाते हैं या उनके हमारी तरफ आ जाते हैं। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है हमारा, जो हर वक्त कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, वो आपका बहुत कंट्रीब्यूट करता है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 में। और साथ ही साथ ये जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज के बढ़ने की वजह से जो वेजिटेशन कवर रिमूव किया जाता है, जो आपके ग्रीन कवर होता है, वो जब कम होता जाता है तो भी आपके जो है वो बहुत विजिबली आपको जैसे ही टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो आपको थिक ब्लैंकेट नजर आता है जिसको हम स्मॉग बोलते हैं। तो अभी करंट गवर्नमेंट की एक अच्छी एफर्ट ये है कि वो अवेयरनेस रेजिंग पे काफी एक्सटेंसिवली काम हैं। और करंट गवर्नमेंट जो पंजाब की है वो एडमिट भी करती है कि ये ओवरनाइट चेंज नहीं आएगा, जो कि उनकी बिल्कुल सही अंडरस्टैंडिंग है कि ओवरनाइट बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन कुछ तरजीहात ऐसी हमें देखने को मिलती हैं जो कि अप्रिशिएट उसको मैं तो नहीं करती। जैसे खास तौर पर जो स्मॉग गन्स थी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज ज़ाया किए गए, काइंड ऑफ शो ऑफ था मेरी नज़र में ये, क्योंकि वो आपके पोल्यूटेंट्स को मजीद ट्रैप करते हैं जब आप मॉइस्चर कॉन्टेंट जो है वो हवा में मजीद बढ़ाते हैं। और जो रूट कॉज को आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं, आप फिर जो इतना पैसा इन गाड़ियों को लाने में लगा, फिर जो इतना पानी पूरा दिन जो इस्तेमाल करते हैं स्प्रे के लिए, लोगों को बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पानी पीने का अवेलेबल नहीं होता, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज आपके एट रिस्क हैं, तो ये सस्टेनेबल किस्म का सोल्यूशन नहीं था। ये रिसोर्सेज किसी बेहतर जगह पे, लेकिन ये तो नहर का पानी है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि आपने पर्टिकुलर मैटर की बात की 2.5, बताया जाता है कि जितना ये बड़ा होगा उतना ये मुज़र सेहत नहीं है, बल्कि जितना छोटा होगा उससे जो है उससे फर्क पड़ता है। तो आप क्या ख्याल है, जब ये एक केमिकल रिएक्शन होता है इनके माबैन, जो पानी के जो कतरे हैं इन ज़रात के साथ करते हैं, तो क्या ये बेहतरी नहीं पैदा करते हैं जिस तरह आप इस वाटर गन्स की बात कर रहे हैं? जी देखिए, पार्टिकुलेट मैटर दो तरह का होता है। एक पार्टिकुलेट मैटर 10 साइज होता है और एक पार्टिकुलेट मैटर 2.5 होता है। जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 होता है वो हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आता, यानी कि इंसानी आंख को उस तरह से आपको नज़र नहीं आता। आप जब ब्रीथ करते हैं तो आपकी रेस्पिरेटरी जो आपके जितने ऑर्गन्स हैं उनसे पास होता है, वो आपके लंग्स तक जाता है और आप बहुत अरसे तक आप उससे एक्सपोज रहते हैं, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, लॉन्गर आवर्स के लिए। तो आप अगर सेंसिटिव आपका हेल्थ ग्रुप है तो आपको बहुत असर करता है, आपकी बीमारियां सांस की पैदा करता है और भी बहुत सारे इससे हेल्थ इश्यूज हैं, पल्मोनरी डिजीज जिसको हम कहते हैं, वो आपको कॉज करता है। लेकिन जब हम मॉइस्चर हवा में बढ़ाते हैं तो इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी पोल्यूटेंट्स आपके हवा में हैं, आप मॉइस्चर दे रहे हैं, तो मॉइस्चर मजीद पोल्यूटेंट्स को होल्ड करेगा टेम्पोरेरीली। वो आपका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, इवेंचुअली आपका पोल्यूटेंट दोबारा जमीन पे आके ही सेटल होगा जो आपको नुकसान देगा। तो हाल तो मेरा ख्याल है कि स्मॉग गन्स के बजाय अगर मैसिव एफॉरेस्टेशन पे किया जाता है, जो कि इस पे भी पंजाब गवर्नमेंट की एफर्ट्स हैं। बिल्कुल, मैं यही बात करना चाह रही थी कि जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं हो सकता, लॉन्ग टर्म जो इकदाम हैं वो करना ज़रूरी है। जिस तरीके से प्लांट्स जो हैं वो लगाने चाहिए बहुत ज़्यादा। इसके साथ साथ बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिस पर पंजाब गवर्नमेंट काम तो कर रही है, जिस तरह से वो इमिशन टेस्ट किए जा रहे हैं गाड़ियों के, और भट्टे हैं और फसलों की बाकियात हैं, इनके जलाने पर पाबंदी है, फाइन्स है, जुर्माने हैं। इसमें डेफिनेटली हम सबको मिलकर किरदार अदा करना पड़ेगा। जहां गवर्नमेंट काम कर रही है हमें उसके साथ साथ काम करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है मजीद कौन से ऐसे इकदाम हैं जो अभी उठाने चाहिए ताकि इन फ्यूचर हमें उनका फायदा हो सके?
जी एब्सोल्युटली। एक तो मैसिव एफॉरेस्टेशन जो इंडिजिनस प्लांट्स हैं हमारे, उनको इम्प्रूव करने की जरूरत है, कवर बढ़ाने की जरूरत है। और पंजाब गवर्नमेंट मुफ्त के पौधे भी दे रही है कि आप एक हेल्पलाइन पे उनके कॉल करें तो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट को अपने एंड से भी जो है वो काफ़ी जगहों पे लगाने चाहिए। इसके अलावा आप ये देखें कि जो हमारी गाड़ियों के जो इंजन चेक होने हैं, जो 2 स्ट्रोक से 4 स्ट्रोक पे इंजन को लेके आना है, उसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत है। ऑल्दो वो गाड़ियों को चेक करते हैं, फाइन इम्पोज करते हैं, शहरियों की जिम्मेदारी है कि वो फिटनेस सर्टिफिकेट अपने गाड़ियों के लें, लेकिन आपको ये जो इंजन और फ्यूल क्वालिटी बेहतर करनी है ये गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। साथ ही साथ जो क्लाइमेट मिटिगेशन जो फंड है, क्लाइमेट चेंज की अडेप्टेशन फंड है जो कि कॉप ब्राजील में इस वक्त चल रही है, वहाँ पे सीएम साहब गई हुई हैं, हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज से वफ्त किया है वो भी गए और निगोशिएट कर रहे होंगे कि उसके लिए हमें फंड्स चाहिए, जिसके लिए ऑरेंज लाइन और मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट्स में जो आपके पास इलेक्ट्रिक बसेस आती हैं जो कम कंट्रीब्यूट करती हैं आपकी हवा में ये जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं या जो आपकी एयर क्वालिटी को ख़राब करती हैं, तो उसके लिए हमें फंड्स चाहिए। पाकिस्तान के पास इतने ज़्यादा फंड्स नहीं हैं कि खुद से लोग जो है वो अफोर्ड कर सकें। ऑल्दो क्लीन एयर पॉलिसी जो पाकिस्तान की है वो आपकी सेट करती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी सेट करती है कि 2030 तक 30% आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ियां होनी चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैसेज में सिर्फ 1% जो अमीर तबका है वही अफोर्ड कर सकता है, आपकी मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन अफोर्ड नहीं कर सकती है। इसके अलावा आप देखें कि जो हमारा कचरा है उसको ठिकाने लगाने का कोई निज़ाम पाकिस्तान में एक सिस्टम मौजूद नहीं है, तो उस पर काम करने की डेफिनेटली ज़रूरत है कि एट सोर्स लोगों को इतना एजुकेट करें कि वो घरों में अपने वेस्ट को सेग्रीगेट करें, पब्लिक में बिन्स उस तरह रखी हूँ सेग्रीगेशन की, उसकी रिसाइकलिंग पे काम किया जाए। जो कचरा होता है उससे ईंधन प्रोड्यूस होता है, आपके होटल्स चलते हैं, आप किचन अपने चला सकते हैं उससे, तो इस तरह की इनोवेटिव चीज़ें जो है वो करने की ज़रूरत है, क्योंकि कचरा जलाने से आपके बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स कंट्रीब्यूट होते हैं। साथ ही साथ लैंडफिल साइट्स मुतय्यन करने की ज़रूरत है इसी मद में, और साथ ही साथ जो आपके किसान जी को जो है सब्सिडीज दी जाएं। 2 टेक्नोलॉजी कुछ किसानों को दी गई है, लेकिन बहुत ज्यादा किसान आपके पंजाब में मौजूद हैं जिनके पास अभी भी नहीं है, तो उन टेक्नोलॉजी देना कि किस तरह से जो फसलों की बाकियात हैं वो एक दूसरी इंडस्ट्री के लिए जो है वो एज अ सोर्स ऑफ बिजनेस हैं। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के जरिए जो यंगस्टर्स हैं उनको इंसेंटिवाइज करें कि वो बिजनेसेस में आए, चाहे आपके कचरा को ठिकाने के लगाने के बिजनेसेस कराएं, चाहे आपके इस तरह की टेक्नोलॉजी आपको क्रिएट करके इनोवेटिव दें जिसकी वजह से आपकी हवा जो है वो बेहतर हो सके। और साथ ही साथ जो आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसकी टाइमिंग्स होनी चाहिए, क्योंकि हर वक्त जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं, जो घर की कंस्ट्रक्शन हो रही होती है भी पाबंदियां लगानी चाहिए ताकि आपके पार्टिकुलर। ये तो बहुत अच्छी तजावीज़ हैं जो आप दे रही हैं और काफ़ी खूबसूरती से आपने अहाता किया है और तकरीबन सोसाइटी के हर सेगमेंट को ही आप टच कर रही हैं। इसका मतलब है कि बहुत मैसिव पैमाने पर तब्दीलियां लाने की ज़रूरत है इसको ठीक करने के लिए, सिर्फ हुकूमती सतह पर नहीं। लेकिन इसके साथ साथ ये जो एक रेन, जो आर्टिफिशियल रेन बरसाने का जो एक तरीक़ाकार लास्ट टाइम भी अपनाया था और उससे कुछ अफाका हुआ था, आपको लगता है ये सूदमंद है? देखिए जो तहकीक है वो तो आपको ये बताती है कि जब पोल्यूटेंट आपके एटमॉस्फेयर में हैं और उनमें आप क्लाउड सीडिंग का फिनोमेना करते हैं तो आप पोल्यूटेंट्स को मजीद डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको एक तरह से आयोनाइज कर रहे हैं। आयोनाइज एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके जरिए आप मजीद चार्ज कर रहे हैं पोल्यूटेंट्स को। अच्छा। तो उस आपके पोल्यूटेंट्स मजीद बढ़ते हैं, आपके पोल्यूटेंट उससे सही नहीं होंगे। आप ये देखें ना कि जैसे ये स्मॉग गन्स को भी इसी तरह पानी स्प्रे करके जो है वो ग्राउंड पर पोल्यूटेंट्स को बिठाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो रूट कॉज है जिसकी वजह से हो रहे हैं, जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो ये सारे आपकी आर्जी हल होते हैं। आर्जी तौर पर आपकी पोल्यूशन बैठ जाएगी। जैसे आप देखें गली मोहल्लों में हम सफाई वाला आता है, झाड़ू लगाता है, वो पानी छिड़कता है तो कुछ टाइम के लिए बैठ जाती है, लेकिन घंटा गुजरने के बाद फिर से वो गाड़ी चलेगी, फिर से दूर